फ्लुएंसी कैसे डेवलप होएगी? हम हिंदी फ्लुएंटली कैसे बोलते हैं? क्योंकि हम उसको बार बार बोलते हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश की फ्लुएंसी भी तभी डेवलप होगी जब हम डेली बोलेंगे। आपको पानी का ग्लास चाहिए, प्लीज सिंपली से गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। व्हाट इज द टाइम? वेयर वी आर हेडिंग टू? यूज सिंपल सेंटेंस इन योर डेली लाइफ। मिरर के सामने बोलना ऑफ कोर्स बहुत हेल्पफुल होता है अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, बट उससे भी ज्यादा मुझे जो लगता है जो मेरे लिए काम किया था वो था Hello everyone, my name is Richa Valecha and I am an English coach. I help students to clear their IELTS and PT exams and also help them to overcome their stage fright. I've helped a lot of students to express themselves clearly in English. And आज मैं यहाँ पे आई हूँ आपके कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि डेली रूटीन हम कैसा बनाएं इंग्लिश लर्निंग और स्पीकिंग करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी, सीरियसली कोई रूटीन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। क्यों आपने रूटीन बनाना है? ये एक लैंग्वेज ही तो है। आप हिंदी बोलने के लिए, पंजाबी बोलने के लिए, बंगाली बोलने के लिए रूटीन बनाते हो क्या? आप थ्रू आउट द डे वो लैंग्वेज यूज करते हो ना, जहां पे भी पॉसिबिलिटी होती है। तो इंग्लिश के साथ भी आपको कोई रूटीन नहीं बनाना है। प्लीज उसको एक बर्डन मत बनाओ आप। इट इज जस्ट अ लैंग्वेज। ठीक है, आपको पानी का ग्लास चाहिए, प्लीज सिंपली से गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। व्हाट इज द टाइम? वेयर वी आर हेडिंग टू? यूज सिंपल सेंटेंस इन योर डेली लाइफ। अगर आप रूटीन में बाउंड करेंगे ना तो वो आपके लिए एक प्रेशर बन जाएगा, वो एक बर्डन बन जाएगा। ये कोई एग्जाम नहीं है जो आपको क्लियर करना है, ये आपको सीखना है। एंड दिस इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मैं ट्रेनर हूं बट मैं आज भी सीखती हूँ। मैं कोई रूटीन नहीं फॉलो करती हूँ। जहां पे भी मुझे मौका मिलता है कुछ पढ़ के, कुछ सुन के, मैं सीखती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बोलो। और बोलने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी अगर आपको नहीं मिल रही है तो। बस दिस इज व्हाट आई से। प्लीज डोंट जस्ट गेट कैरिड अवे कि मुझे सुबह में 15 मिनट बोलना है, दोपहर में 20 मिनट बोलना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप बोल रहे हैं, बट आप बोल रहे हैं, मेक श्योर दैट। सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों का कि पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें जब डर लगता हो। तो मेरा मानना है, जैसे कि मैंने अपनी स्पीच में भी बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट। आपको डर लग क्यों रहा है? पहले आप ये जानने की कोशिश करिए। आपको डर लग रहा है क्योंकि आपको जजमेंट का डर है। आपको लगता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, इसलिए आपको डर लग रहा है। एंड गाइस, आपको कोई जज नहीं कर रहा है, आप खुद को जज कर रहे हो। यू आर सेल्फ डाउटिंग योर सेल्फ। कोई नहीं जज कर रहा है आपको। उस जजमेंट के डर से जब आप बाहर निकलेंगे ना, तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको डेली इंग्लिश यूज करनी है। यूज ठीक है, तो डेली इंग्लिश यूज करिए आप जहां पे भी आपको चांस मिलता है। और एक चीज मैंने जो आपको पहले भी बताई है, रिकॉर्ड योर सेल्फ, मेक वीडियोज। मिरर के सामने बोलना ऑफ कोर्स बहुत हेल्पफुल होता है अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, बट उससे भी ज्यादा मुझे जो लगता है जो मेरे लिए काम किया था वो था वीडियोस। मिरर के सामने हम बोल देते हैं, अपने आप को देख लेते हैं और फिर शायद हम भूल भी जाते हैं, बट वीडियोस एक ऐसी चीज है जिसको हम बार बार रीप्ले करके देख सकते हैं और उससे हमें समझ में आता है कि कहाँ पे हमारी कमी हो रही है, हम उस अकॉर्डिंगली इंप्रूव कर सकते हैं। So this is how you can gain confidence. And whenever you're getting the opportunity, 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, उनके सामने बोलो, जो भी बोलना है बोलो, but बोलो। Think you that is a stage for you. ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, बट बोलो आप। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। Now the next question is how to improve your fluency in IELTS speaking. Now IELTS, we know it is an international English language testing system.
यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज होती है वो थोड़ी सी हायर लेवल की होती है। अब हायर लेवल का मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा फ्लारी लैंग्वेज यूज करनी है या हाई एंड वोकैब यूज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वी हैव टू फोकस ऑन सर्टन पैरामीटर्स जो कि सेट है। तो उसमें से एक पैरामीटर होता है हमारा फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी कैसे डेवलप होएगी? हम हिंदी फ्लुएंटली कैसे बोलते हैं? क्योंकि हम उसको बार बार बोलते हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश की फ्लुएंसी भी तभी डेवलप होगी जब हम डेली बोलेंगे। इसके लिए आपको एक ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको फीडबैक देगा, क्योंकि हमारे पास उसमें लिमिटेड टाइम होता है। वो आपको बताएगा कि कौन से पेस से बोलना है ताकि एग्जामिनर को आपकी लैंग्वेज समझ में आए। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है इसकी? ऑफ कोर्स हमारे पास लिस्ट ऑफ क्यू कार्ड्स होते हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगर वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, स्टार्टिंग में अगर आपको इम्प्रूव करना है और आपको बहुत ज़्यादा टफ चीज़ों पे नहीं जाना है, तो जस्ट लुक अराउंड एंड सी व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने ये कोट पहना है, इस कोट पे मुझे 2 मिनट बोलना है। बोलो, मन में मत बोलो, प्लीज बोलो, ठीक है? और उसकी स्टोरी बनाओ, क्रिएट द स्टोरी लाइन। जब तक स्टोरी लाइन नहीं होगी ना, फ्लुएंसी नहीं होगी, आपकी स्पीकिंग बड़ी स्कैटर्ड सी रहेगी। तो स्टोरी लाइन जब आप बिल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी भी आएगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स है, आप कहीं पे भी बैठे हो, कुछ भी बैठे हो, मन में बोलना स्टार्ट करो। मन में बोलना मीन्स आप एटलीस्ट विस्पर करो, आपको एटलीस्ट सुनाई देना चाहिए। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी, आप अपने फ्रेंड के साथ बोल सकते हो और आपके पास कोई टीचर है, कोई एक्सपर्ट है जो आपको गाइड करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज IELTS इज समथिंग वेयर यू नीड रिगरस प्रैक्टिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर फॉरेन एक्सपोजर how we can work upon our English, especially when it is related to pronunciation and accent. So guys, this is a myth that if you're living in America, so you have to speak like Americans. No. मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है जो कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका बैठे हुए हैं, बट उनका एक्सेंट वो नेटिव्स वाला नहीं है। आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इंडियंस हैं, हम इंडियन एक्सेंट यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस आपको ये फोकस करना है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ आना चाहिए। ऑफ कोर्स द फॉरेनर्स आर नॉट वेरी मच फेमिलियर विथ आवर एक्सेंट, तो आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियरली ऑडिबल होने चाहिए। गेट इट? तो प्लीज एक्सेंट के पीछे मत भागिए, एंड ट्रस्ट मी, IELTS में ऐसा कोई मार्किंग क्राइटेरिया भी नहीं है जहां पे आपको एक्सेंट के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। तो आई नेवर टीच माई स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन एक्सेंट, जस्ट स्टिक टू योर एक्सेंट, बट मेक श्योर दैट कि आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, आइदर इट इज फॉलोइंग इन अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, दैट इज मोर देन इनफ। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना कोई वर्ड बना के मत आओ, दैट इज गुड टू गो। और एक्सेंट जब डेवलप करना होता है ना, तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। आप जब ऑलरेडी 3-4 साल US में रह लोगे, कनाडा में रह लोगे, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपका एक्सेंट इंप्रूव हो चुका है। व्हाई? बिकॉज थ्रू आउट द डे 24/7 यू आर कन्वर्सिंग विद द नेटिव स्पीकर्स, तो हम उनको मिमिक करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपको यहीं पे इंडिया में सीखना है एक्सेंट, then please start mimicking those people. But I believe for IELTS it is not needed. Accent की जरूरत नहीं है। आप वहां पे जाओगे, जब आप वहां रहने लगोगे, ऑटोमेटिकली एक्सेंट डेवलप हो जाएगा। Another thing is like how to work on our mother tongue issue. ये प्रॉब्लम होता है, आई अग्री, स्पेशली जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना रीजनल बोर्ड्स में पढ़े होते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे गुजरात का है, पंजाब का है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते हमें समझ में आ जाता है, हम उनकी इंग्लिश सुन के ही समझ जाते हैं कि ये बंदा इस रीजन को बिलोंग करता है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट वो हमें इम्प्रूव करना पड़ता है। हमें फोकस करना है कि हमारी इंग्लिश जो हो वो एटलीस्ट इंडियन एक्सेंट में आए, रीजनल एक्सेंट में नहीं आए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रोनाउंसिएशन पे प्रैक्टिस करें। वो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? सुन के। आपको किसी भी स्पीकर की बोलने की स्टाइल अच्छी लगती है, उनके वर्ड्स अच्छे लगते हैं, उनको सुनो और उस तरीके से बोलने का ट्राई करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि कोई एनवायरनमेंट बोल देता है ना, कोई स्ट्रेस बोल देता है। तो आई अग्री, इट हैपेंस, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रीजनल एक्सेंट। तो वो हमें इम्प्रूव करना है। उस वर्ड को बार बार बोलो ना, प्लीज
उसको भागो मत उस चीज से। अगर आपको किसी ने करेक्ट किया और आपको ये भी पता है कि आप सही नहीं बोल रहे तो उसको इम्प्रूव करो, और वो इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप उसको रेपिटेशन पे बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये फिगर आउट करिए कि आपका मदर टंग इशू है या नहीं, और अगर है तो प्लीज कीप ऑन मिमिकिंग दोज पीपल, कॉपी द स्पीकर्स टू whom you like, so that at least you should fall under the category of Indian accent, if not British or American. Another question is that people who are little bit weak in English, if their base is not that strong, so how they can start practicing or preparing for IELTS. So for the people who struggle with the basics of English, to them I would say कि आप IELTS की प्रिपरेशन तभी स्टार्ट करें जब आपका बेस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। अगर आपको लगता है आपका ग्रामर वीक है, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है, या आपको सिंपल सेंटेंसेस बोलने में भी घबराहट हो रही है, या आपसे फ्रेम नहीं हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में पहले आप उस पर काम करें। क्योंकि IELTS, हमें लगता है IELTS हेल्प्स टू लर्न इंग्लिश, बट IELTS हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हम IELTS में ग्रामर नहीं सीखते हैं, हम IELTS में अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं, हम अपनी प्रोफिशिएंसी लेवल इंक्रीज करते हैं। तो उस सिचुएशन में पहले आप ग्रामर की क्लासेस लगाइए, ताकि एटलीस्ट आप सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीख जाएं। और जब आपको लगता है कि हाँ हम एक ऐसे लिख सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए या बिना किसी स्ट्रगल के, तो फिर आप IELTS की तरफ आइए। वहाँ पे आपको ट्रेनर बताएगा कि इस सेंटेंस को बेटर तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, इसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। बट प्लीज पहले आप ग्रामर पे फोकस करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द बेस्ट ऐप और विच आर द बेस्ट एप्स फॉर अ बिगनर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश? I would take the name of only one, and that is Josh Talk Spoken English app. This is an app which even I have personally used, और beginners के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक फीचर मिलता है P2P इंटरेक्शन का, जिसमें जो सामने वाले बंदे की आइडेंटिटी होती है वो हिडन होती है। तो आपको एक जजमेंट फ्री एटमॉस्फेयर मिलता है वेयर यू कैन कन्वर्स इन इंग्लिश, बिना घबराए, बिना सोचे कि कौन है कौन नहीं, और आप बेसिक से सीख सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या स्ट्रगल्स हैं स्पोकन इंग्लिश को लेके, उसको ओवरकम करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप एंड तक बने रहे, यही एक पैशन है आपका जो ये बताता है कि 2025 में यू आर गोइंग टू ओवरकम ऑल योर फियर्स, एंड फॉर श्योर आप सब लोग एक अच्छे लेवल पे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.